कसम, एक मुलाकात जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, बीती मुलाकात जरूरी है। कितना दिन हो गया मिले ही कौन, मेरे तो जूड़ो टूटे थार बिना बीमार हो गए, देखो मेरे बुखार चढ़ गई। आगे आगे चलो, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, चालगी चालगी चालगी। अरे वाह क्या बात, नेट प्रॉब्लम आ रही है, कटा रही है धर्मेंद्र। हाँ नेट प्रॉब्लम 2 दिन और लगेंगे यार, तुम्हारे दिवाली के बाद ही नेट प्रॉब्लम सोल्व होगी। इतने दिन हम आपसे माफी चाहते हैं, सॉरी चाहते हैं। गुरुजी घना दिना बाद आया। हाँ गुड इवनिंग। तो टाबरो टाबरियो, भले ही कम पढ़ लेना, लेकिन जितना पढ़ो अच्छा पढ़ना। पुलिस के पेपर ने यही सीख दी है हमको। नंबर 2 बात, हमेशा तथ्यात्मक पे भी जाओ, यानी मूल जड़ की तरफ जाओ, क्योंकि आजकल पर्सन वैसे सीधे कमा रहे हैं और उसके इर्द गिर्द जिन चीजों को हम छोड़ देते हैं, जनसंख्या में सब कुछ रट लेते हैं, लेकिन ये छोड़ देते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, पर्सन वो वही, जहां जो चीजें हम छोड़ देते हैं वही वो एग्जामिनर पूछ रहा है। चलो लेकिन कोई बात नहीं, हम जो भी पढ़ेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जो पर्सन आए टफ थे, वो पर्सन को इजी नहीं थे। तुरंत मैंने राष्ट्रीय आंदोलन लास्ट में इसलिए कराया, वो बड़ा फायदेमंद हुआ। चलो अब कोई बात नहीं, पुलिस वाले तो गए, अब हम बचे हैं रीट और पटवार, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आज हम हमारा नया टॉपिक उठाएंगे 1857 की क्रांति। सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर मुख से हमने सुनी कहानी थी। हाँ कमेंट कौन चल रहा है मुन्ना, रिफ्रेश गठू करूं चल रही हो बड़ा है माउस काम कौन करे यार। अच्छा इंग्लिश हो जाएगी, 8वीं तो है वही तो है, ठीक है आ जाओ कोई बात, आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। कौन आया गे, कौन नहीं आयो, आ जाओ। देखो सन 1857 की क्रांति 1857 में हुई और राय गुरुजी यादव बहुत बढ़िया प्रश्न बनाया। हाँ और जोर को प्रश्न बनाए तो टाबरो 1857 की क्रांति को आप पूरा डिटेल पढ़ांगा, ना कि 4 बातें पढ़ांगा। मेहंदी नगरी से पढ़ना भाया, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि हम हर पर्सन को डिटेल से आ रहे हैं। ये नहीं कि सीधे क्रांति से शुरू हो जाएंगे, कारण भी पढ़ेंगे, परिणाम भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे क्रांति का। तो टाबरो 1857 की क्रांति के सेम इंग्लैंड को प्रधानमंत्री जिसको पामस्टोन हो और गवर्नर जनरल जो था ना वो कैनिंग था। सारे विद्रोह जो है वो किसने दबाए थे, कैंपबेल ने। जैसे कहते हैं कि भारत में 1999 के कारगिल युद्ध हुआ, प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री मान लिया कि प्रधानमंत्री सब कुछ होता है, लेकिन युद्ध तो सेना से जीते जाते हैं। हमारी थल सेना का अध्यक्ष कौन था, ये बात कोई कम थोड़ी है। थल सेना का अध्यक्ष का भी बड़ा अहम रोल होता है क्रांति के समय। तो वही बातें हैं, ये उस समय सेना का अधिकारी है, यानी सेनापति कौन है, कैंपबेल। जबकि क्रांति शुरू हुई उस समय एनिसन था, लेकिन एनिसन को तुरंत हटाया गया और कैंपबेल, और लगभग विद्रोह जो दबाए थे वो कैंपबेल ने ही दबाए थे। यानी 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टोन था, गवर्नर जनरल कैनिंग था, डलहौजी के तुरंत बाद आया था कैनिंग और गुरुजी, और फिर उस समय सेना का अधिकारी कौन था, कैंपबेल था। अब भाई इतनी बड़ी क्रांति हुई है, गुरुजी इतनी कितनी बड़ी होगी, अरे मुनिया बहुत बड़ी हुई है। इतनी बड़ी क्रांति हुई तो भी क्रांति के पीछे कोई ना कोई तो कारण तो रहे होगे भाई, बिना कारण तो कोई क्रांति होवे ही को नहीं। हमेशा ही कारण ही रहता है, कोई ना कोई कारण जरूर रहता है, तो हम इसका कारण तो खोजे। भाई बहुत कारण आपने भी पढ़े होंगे, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक और क्यों के, लेकिन हम देखें मेन कारणों के खोजे तो सबसे पहले पॉलिटिकल कारण आएगा, राजनीतिक कारण आएगा। कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगाएगी, बीजेपी कांग्रेस पे। सबसे पहले आएगा राजनीतिक कारण, ठीक है गुरुजी, बाद में फिर क्या होगा, तो पहले राजनीतिक कारण आओगे, तो राजनीतिक कारण के बाद में फिर क्या होगा, आर्थिक कारण आओगे। आर्थिक कारण के बाद में थोड़ा सामाजिक कारण भी आओगे, सामाजिक कारण के बाद में, और सागे ही ले लो सामाजिक या धार्मिक एक ही, और फिर मेन कारण आओगे कौन सो, सैनिक फौजी।
फिर है सैनिक कारण। यहां से सर प्रश्न पुटअप होते हैं कि बिल्कुल बाकायदा अच्छी तरीका हुआ है, पिछली बार होएडा है, पिछली बार ऐसा ही के अंदर होएडा है, तो इनको मतलब हुए प्रश्न तो मोनियो। पवन सुभाष सर का फोन नंबर आओ केक रखो, अरे फोन नंबर केक रखो बता, अरे क्या कहे करेगो कि तू फोन नंबर आओ, हाँ बता है। चलो सबसे पहले राजनीतिक मतलब टाबर समझे करो, राजनीतिक का मतलब होता है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब होता है उस समय जो राजा महाराजा है वो राजा महाराजा, भाई कहीं ने गठन गठे तो राजा महाराजा भी तो नाराज हो जाए। क्रांति के समय उस समय भारत का मेन बादशाह के दिन हुआ करता था, उस समय बादशाह जो था ना वो बहादुर शाह जफर था, जो अभी राजस्थान पुलिस में भी आया था। बहादुर शाह सेकंड कह सकते हो, बहादुर शाह जफर कह सकते हो। देखो होयोगी बहादुर शाह जफर बादशाह जरूर है, ये अंतिम मुगल बादशाह टाबरो, लेकिन भाई जी बादशाह की रत्ती भरी घोंसले। जी हाँ, मनमोहन जी की चली नहीं, सोनिया गांधी इज्जत प्रधानमंत्री बीती की बीती चले भाई जी, किमी नहीं चले। इन सीधो आवे जो कोई तो मचका जाओ बच्चों बादशाह को। अब इनके बेचारे की इमेज देखो, ओकलैंड कह तेरा अधिकार दावा है, छोड़ तू बकवास रहने दे तू हमने। इंगे बाद में अगर बात करा डल्लोजी, डल्लोजी के तू लाल किलो ही छोड़नी यार, गठिया आगे बैठे बूढ़िया ना सल्टरियो ना की और, यानी बेचारे नु लाल किलो तक छोड़ने ही के मतलब 8 तक कह के तू उसको बादशाह नाम लगा रखे नहीं, कोई मन सुनो बोल लगे अरे यार बेचारे की अच्छी बेइज्जती करे रे। कितना अच्छा आदमी है, बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, पर बुजुर्ग आदमी कोई इमेज नहीं है टाबरो। यानी उस समय बहादुर से अब बताओ बूढ़िया नाराज होएगो कोनियों को, भाई भारत का बादशाह डंका बसता था जिनका कभी, आज उनकी इमेज ये है कि बादशाह नाम ही नहीं लगाने दे रहे। तो सोचो कि बादशाह नाराज हो कोई गुरुजी, बिल्कुल नाराज हुए वो तो इन जगह में तो सिर फोड़ दिया तो वो भी तो फोड़ेगो फेरे। तो बादशाह की कोई इमेज नहीं है, ठीक है। और राजा महाराजा, अंग्रेजा एक अधिनियम लिया गोद निषेध प्रथा, हुयो कि बहुत सा राजा महाराजा ने टाबर को लिया। इससे पहले नियम यह था कि टाबर अगर कोई राजा का नहीं है तो वो गोद ले सके, और मान लो कोई टाबर राजा चाल तो रहे तो विंग बाद में भी गोद ले सके, मान लो विंग टाबर नहीं हो, लेकिन बटो इश्यो ले आयो बोल जकांगे टाबर नहीं है, नहीं भाई ना जाओ टाबर नहीं है बाकी जागीर में लांगा, बटो डलो जी तकड़ो काटियो वो बोले गोद निषेध। अब इंगमा के सौ पहली पोतो महाराष्ट्र की एक जगह सतारा के कोई सितारों कौन जाम्यो टाबर कौन जाम्यो, तो पहली पोत आ रियासत गई 1848 में हाथ। फिर है जेतपुर, कोई बात नहीं याद रखो तो, फिर है संभलपुर कोई बात नहीं, उदयपुर, ये उदयपुर एमपी साइड में, यूपी में क्या एमपी वहां पड़ता है उदयपुर। फिर है झांसी 1853, झांसी को सब जानते हो महारानी लक्ष्मीबाई। फिर है नागपुर। अब इतनी रियासत हाथों निकली। उर्जी अठों के प्रश्न पुटअप हो सके भैया, प्रश्न बनानी पर डिपेंड है। यह प्रश्न तो बहुत बार आ गया। गोद निषेध प्रथा के तहत हड़पी गई प्रथम रियासत सतारा महाराष्ट्र, सितारों कौन जामे कोई। अब के पतो भैया पेपर बनाना तो इसे ऐसा बनाया, मान लो आज पूछ लेंगे निम्न से कौन सी गोद निषेध प्रथा के तहत नहीं हड़पी गई, तो फिर नाम सारा याद रखना पड़ेगा। सतारा है, जेतपुर है, संभलपुर है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है। अरे टावरो सतारा है, जेतपुर है, संभलपुर है, नागपुर है, झांसी है, नागपुर है, समझ आगे। अरे सतारा है, जेतपुर है, संबलपुर है, नागपुर है, उदयपुर है, झांसी है। अब ए सारी रियासत अंग्रेजा आप हाथ में ले ली, बोले आ जाओ ले लो, टाबर कोनी तो भैया टाबर जामो यार, कोनी तो मान दे दो। ए रियासत भी बटा हड़प लियो, राते रो माड़ो काम करता जा रहा है। इतना कौन सा और बटा के करियो। कानपुर का हा नाना साहब बेचारा जिया तिया करके पेंशनड़ियों आपको काम चलान ला रहा, और बटा पेंशन बंद करती, खर्चो पानी नाना साहब को बंद कर दियो। बताओ नाना साहब नाराज होएगा कौन हुए? हाँ गुरुजी नाना साहब तो वहीगा। और बड़ा डल्लो जी के करो, डल्लो जी साम्राज्यवादी बहुत तकड़ो,
क्या न क्या बहाना मेरे के बटो प्रत्येक रियासत ने हड़पन लाग गयो बटे के करो पंजाब और बर्मा ने हड़प लियो बटे युद्ध करिए। हैदराबाद में थोड़ा सा रिपड़ा मांगो बड़ो कुने डलो जी तो बड़ो रिपड़ा मांगो बड़ा हैदराबाद ने के करियो बा रिपिया का आधार पर बटो हड़प लियो। यार आदमी तकड़ो रहे 800 रुपया में इतना ही मिलता है, इतनो क्या रहे कम है ये तुम यार कम है क्या 800 में ये ज्यादा है। अच्छा जिन्होंने 5000 लिए उन्होंने पुलिस वाले में कौन सा उखाड़ लिया, पूछ लो कौन सा फायदेमंद रहा। 500 रहे हो जगह 15,000 20,000 में लियो वो रहे हो है कम कौन सी चीज करवा दी है बताओ ना। नहीं कोचिंग में जाए 15,000 में टाट फिड़ा हुआ नहीं बेरो पड़ गया था आपस में बाता ला रहे हो का बातारन चेपनो पड़ेगो कि मन देखने दो अत एक आध दिन ब्लॉग मारना ही पड़ेगा बियंत कम हो गया। हाँ चलो पूरा सिलेबस करवाते पुलिस का एग्जाम हो गया करवा दिया। हाँ कौन के बोल रही है मेरी सिस्टर की मैरिज है तो भी क्या करना है बता आनो है तो कार्ड देते भैया जाऊंगा। हाँ अच्छा पढ़ा रहे हो तो क्या कम पढ़ा रहे होंगे कम पढ़ा रहे होंगे तो भैया 1857 पर तो किताबा लिखेड़ी है तो भाई किताबा तो कौन कराई है 3 महीना भाई है कौन सो के बोल रहे मन बेरो कौन बड़े कौन किया रहा इतना काफी है अभी तो शुरू ही किया है अभी शुरू ही नहीं किया तभी ये पता चल गया कि आपको क्रांति में 1945 में क्या होता नेताजी पलटे 1945 से नेताजी की मृत्यु हो गई थी भाई। पटवार में मैथ और पॉलिटिकल हाँ पटवार में मैथ की शुरू नहीं की पटवारी में नहीं की क्या कर देंगे हुआ क्या वो सिक्कर वाले नेट में 10 दिन से समस्या आ रही है ऊपर से अब फिर आज नया कनेक्शन का बोला है उनको यार समस्या आ रही है नहीं थारी मैथ की क्लास चालू हो जा बाकी हो जाएगी मैथ पटवारी हुई तो कोई लंबी चौड़ी कहानी कोई डर नहीं जूत को नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं कतई जहर हाँ चलो कोई बात नहीं करनी कार्टून सगड़ी जगह ही करे 15-20 हज़ार रुपया लगा ले सी नहीं जाएंगे शांति पूजी थोड़ा एक कीड़ो है एक वो कीड़ो रुपया उम्र है जका बेचारा समर्थ है समस्या है जकांगत कीड़ो मर जाओ 800,000 में अपन ऑनलाइन हो और जकांग बड्डो कीड़ो है वो 20,000 उम्र है वो तो वो भी 20,000 कीड़ो जका मरवाना है वो 20,000 खरीद के मरवा लो तो कीड़ो तो मरवाओ। हाँ राजस्थान पुलिस से मजा आ आओगे भैया मेहनत करिए। हाँ चलो हैदराबाद देखो अट तक तो कौन पूछेड़ा लेकिन नाना साहब की फिर कई बार पूछ लेकर नाना साहब की के करी पेंशन बेचारा बंद कर दी। चलो आगे चलते हैं फिर देखिए थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने कारण बताया था आर्थिक कारण भी कोई समझाने की जरूरत कौन क्यों भी सीधी सी बात है अंग्रेज अपने को कपास ले लेता सस्ती रेट बटू बटा कपड़ा बना के अपनी पाछी महंगी रेट बेच देता यानी अपनी अक्ल काट रखी चौकी बली। तो आर्थिक कारण में सबसे पहले दादा भाई नारोजी का नाम आता है। दादा भाई नारोजी ने एक पुस्तक लिखी थी 1861 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया यानी धन निकासी का सिद्धांत दिया था इकोनॉमिक्स का। यह प्रश्न कई बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं यानी धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था दादा भाई नारोजी ने दिया था। द इंडियन पॉवर्टी ऑफ इंडिया 1861 दादा भाई नारोजी का जिक्र आया हमने आधुनिक राजस्थान में किया ही था आधुनिक भारत के अंदर ठीक है। अब अगर बात करें आप सामाजिक और धार्मिक प्लस धार्मिक कारण देखो एक नाम है सती प्रथा और राजस्थान पुलिस में इससे प्रश्न बार बार आए वैसे ये टॉपिक अलग का है। 1829 में राजा राम मोहन राय प्रयास से किसने की थी विलियम बेंटिंग ने इसे बंद की थी ठीक है। अब देखो सती प्रथा बंद करने से भी भारतीय नाराज हो गया यहाँ क्यों कर रही है अरे हो राजा राम मोहन राय को सती प्रथा बंद कराने में 18 साल लगे थे। 1811 के लमसम उनकी भाभी की मृत्यु हुई थी। उन्होंने उस समय शपथ ली कि सती प्रथा बंद कराऊंगा और इस चीज को वो ठोकते रहे कभी कहीं इंग्लैंड तक गए थे इसको और फिर उन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई।
धन निर्गमन का सिद्धांत, बिल्कुल मिथिलेश सुमन सैनी, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। धन निकासी का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में। अब सोचो गुरुजी सती प्रथा तो एक बुराई बंद कर दिया तो बहुत अच्छा काम करो, बिल्कुल करो, लेकिन धर्मगा ठेकेदार जका नहीं। वह बोला ना 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 ना, ए तो ईसाईकरण कर लाग रहे, आपको धर्म लिया ला रहे, आपने धर्म में पुराने समय चली आ रही परंपराएं बाह है त्या है। मतलब राजा राम मोहन राय के विरुद्ध में एक ग्रुप बन गयो जो को इंग्लैंड तक गयो, बोल पाछी चालू करवा सती प्रथा का, बंद को नहीं हुई, कानून रूप बंद हुई सती प्रथा। बिया देखा नहीं सती प्रथा, आपको पता आजादी के बाद तक चलती रही थी। भैरव सिंह शेखावत के समय अंतिम सती हुई थी, रूप कंवर दिवराला सिक्कर की, शायद 1986-87 के लमसम की बात है वो। तो सोच सकते हो भारत की अंतिम सती 86-87 जबकि कानून बन गयो कदे, यानी लुक छिप गए सती प्रथा बिया रनिंग, लेकिन एक तरीके रोक लागी। तो इन वजहों भी भारतीय नाराज हा। फिर अपरले धर्म ने भी नीचो दिखाया करता, वो धर्म तो मान लो ठाडो है तो। हाँ, जो टॉपिक आपने पढ़ा लिया है वो हमें स्वयं पढ़ना पड़ेगा या आप बाद में करवाओगे? पढ़ा दियो जो तो था नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं क्या करूं? जो पढ़ाई दियो वो तो थे पढ़ो। चल, तो सती प्रथा विरुद्ध यानी आपने धार्मिक भावनाओं ना आघात पहुंचा था, बात बतानी जरूरत कौन, टिको टाको बटा राखण कौन देता रही तरीकों। और ए कुछ काम तो बा अच्छा करया जी। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आयो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। वो कोई काम अंग्रेजा तो बढ़िया करियो विचारो, लेकिन फिर भी आपला विरोध हो गया। आज भी हम बहुत सारे अपने विशेष जाति विशेष है, उनमें आज भी विधवा पुनर्विवाह नहीं होता। कोई रूल नहीं है, लेकिन नहीं होता समाज में, कोई समाज उस समाज की जाति में नहीं करते आज भी ये है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि उस समय जब विधवा पुनर्विवाह आया होगा उस समय कितना विरोध हुआ था, है? हाँ, प्रति व्यक्ति हाँ आय बताई थी, बसराम मीणा ने सही बात कही है, इनको अच्छा नॉलेज है। 1987 अंतिम सती, बिल्कुल। तो सोच सकते हो उस समय कितना विरोध हुआ होगा। जाहिर सी बात है गुरुजी विरोध हुए। तो अंग्रेजा काम तो अच्छा करया, लेकिन फिर भी बांगो विरोध हो। अब देखो, अब लास्ट जो तात्कालिक कारण है टावरो, वो है सैनिक कारण। हो कि पुराने टाइम में और ब्राउन बेस नाम की एक बंदूक चलिया करती। अब अंग्रेजा के करो 1856 में एक नई बंदूक लिया जिसकी को नाम हो एनफील्ड। भी जाहिर सी बात है बंदूक तो आती रहे, आज भी नया नया परिवर्तन हो गया, आती रहे। तो भी बंदूक पुराने टाइम में बंदूक का अलग टाइप यहाँ कोनी को बहुत सारी गोली गाली खटको दबाओ 37 आजकल 47 है नहीं, 47 से एक साथ चाल जाएगी बात को नहीं। भी टाइम तो पुरानी फिल्म में देखोगे एक गोली होती, बा डालता बा चलाता, फिर दूसरी गोली होती, इन तरीके की प्रोसेस, लंबी प्रोसेस होया करती, क्योंकि इतना विकसित नहीं था क्षेत्र। तो अब क्या एनफील्ड राइफल में क्या होता है, यहाँ एक छोटी सी राइफल होती, रिंग बार कर कवर होया कर तो प्लास्टिक को बिन दांतू तोड़ना पड़तो, हाथों में टूटतो को नहीं, दांतू तोड़ना पड़तो, तोड़ के बाद बारूद गालो और फिर चलाओ। अब क्या हो कि एक अफवाह पहली बोले वो जो प्लास्टिक को कवर है नहीं, इनमें गार सुअर की चर्बी लाग रही है। क्या लाग रही है? गाव है सुअर। मतलब भाई साहब अफवाह फैलाना और आदमी बहुत सियाणो। क्यों सियाणो? कि दो ही तो सैनिक आया, तो हिंदू या मुसलमान, और हिंदुआ में सौ ज्यादा कुणा का ब्राह्मणा का राजपूता। अब क्या हो कि गार सुअर को नाम लेके हिंदू ही भड़क गया और मुसलमान भड़क गया। क्यों? क्योंकि हिंदू बात है कि आज भी हम मानते हैं, भी कुछ भी हो, चाहे आज कोई हिंदू हो भले मीट खाता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गाय का मांस तो कितना ही गिरा हुआ हिंदू क्यों ना हो, गाय का मांस नहीं खाएगा कभी, है ना? कितना ही मीट खानी हो। तो भाई बात है, आज भी हम रखते हैं, गाय का आदर करते हैं, हम गाय को माता मानते हैं, और कह दिया कि बिंगो मांस खुआ दियो तो बे टाइम तो बात ही न्यारी होया करती। उस समय धर्म के बड़े पक्के थे लोग, तो बे टाइम आप हुआ मुसलमान ठीक है मीट खाता है, मांस खाता है, लेकिन सूअर का मांस तो नहीं खाएगा, क्योंकि वो सूअर को अच्छी चीज नहीं मानते, गंदी चीज मानते हैं। हम लोग गाय को पवित्र मानते हैं, इसलिए नहीं खाते। अब ये बात पर हिंदू मुसलमान दोनों ही बढ़ गया। हाँ, समझिया बात? गुरुजी समझ गया बात। यानी तात्कालिक जो को कारण रहे नहीं क्रांति को। अब कई बार पूछ लेते हैं कि क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो क्रांति का तात्कालिक कारण यह था गाय व सूअर की चर्बी। ठीक है, ध्यान में रहे, जैसी मन पता है चीज़ें नॉर्मल है थे, जब रीट की तैयारी करो भी बढ़िया फर्स्ट एड की तैयारी करो, तो ये प्रश्न आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे प्रश्न आप सोल्व कर भी दोगे। देखो अब अगर आप बात करा, लेकिन यूं पहले एक छोटी सी बात करा कि भारत में पहली बार बड़ा विद्रोह हुआ है 1856। क्या इससे पहले भी कोई विद्रोह हुआ है क्या? देखो
धार्मिक विद्रोह वेलोर के अंदर हुआ था, कोई पगड़ी पागड़ी रखने के मामले में एक विवाद हो गया था। कब वो हुआ था? 1806 वेलोर में। ये तो भारत का पहला धार्मिक विद्रोह है। लेकिन अगर बात करूं कि सर कोई सैनिक विद्रोह भी इससे पहले हुआ था क्या? बिल्कुल, इससे पहले एक सैनिक विद्रोह हुआ था। 1764 में एक युद्ध हुआ था बक्सर। बक्सर के युद्ध में एक साइड में मीर कासिम था और दूसरी साइड में अंग्रेज थे। अंग्रेजों में एक टोली थी मुनरो व्यक्ति। इसकी एक टोली क्या हुआ कि पलटा मार के सैनिक पलटी और मीर कासिम का आगे मिल गई। यानी एक तरीके से पहला सैनिक विद्रोह जो हुआ है वो यहां हुआ है। लेकिन अगर आप पूछ ले कि भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह कौन सा है, तब आपको उत्तर देना पड़ेगा बच्चों, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच में चला था। बंगाल में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कुछ सन्यासियों ने, जो शंकराचार्य के अनुयायी थे, उन सन्यासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था। ये भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह है। ये प्रश्न थोड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह। सर इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? ये भी पूछा जा चुका है। इसकी जानकारी हमें बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से मिलती है। यानी आनंद मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। ये भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। आ चीज जरूर याद कर लीजिए। यानी भारतीयों का अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह। ठीक है गुरुजी, रह जैसी याद। चल अब क्या है, क्रांति बढ़की। तो क्रांति में कुछ नाम दिए गए, जैसे एक व्यक्ति है LER लीड, एक व्यक्ति है TR होम्स, एक है W टेलर, वहां की पार्लियामेंट, कहां की? ब्रिटिश पार्लियामेंट, और एक नाम है VD सावरकर। अंग्रेजा बड़ा बेहुदा नाम दिया। यानी ये हमारा भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन अंग्रेजों ने बड़े बेहुदे नाम दिए। जैसे ये अंग्रेजी लेखक है, ये LER लीड, इसने कहा कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। यानी वो कह रहे हो कि धर्म आंधा बेड़ा लोग है, अरे ईसाई धर्म के खिलाफ विद्रोह करे। TR होम्स तो कह बोलो ना, वो तो बर्बरता और सभ्यता के मध्य लड़ाई है। अच्छा, मतलब मैं तो सभ्य बर्बर लोग है, तो बर्बरता और सभ्यता की लड़ाई 58 क्रांति ने कहे, और TR होम धोड़ो साड़े। तो W टेलर कह की को नहीं रहो हिंदू मुसलमानों को षड्यंत्र, जबकि वहां की पार्लियामेंट कहती है कि सिपाही विद्रोह था। लेकिन हमें याद करना है VD सावरकर को। यह पूछा जा चुका है। कहां? 1857 की क्रांति की पहली वर्षगांठ कब आएगी? 1907। 50 वर्ष हो गए ना। तो 1907 में कहा? इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की पहली वर्षगांठ मनाई गई। और यहीं पर विनोद दामोदर सावरकर, वही जो आए थे जहाज में पानी में कूदी और 2 घंटा घूम के पास आ गए, वो VD सावरकर। तो VD सावरकर ने 1857 की क्रांति के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। 1857, ये प्रश्न बड़ा इंपोर्टेंट है। 1857 की क्रांति को भारत का पहला द इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, यानी 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम VD सावरकर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। हाँ सर जी थे तो वो दिलाड़ा हो जो कोई तो आछो मैटर दो, अरे मैटर तो दिया ही या 1-2 टाबर बीच से करबो करे। कोई नहीं यार, मैंने तुम्हें करनी है, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। कोई ऑनलाइन वाला तुम्हें पास नहीं करवाएगा, पास तुम्हें तुम्हारी किताबें करवाएगी। हम सिर्फ आपकी रुचि पैदा कर सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर। पढ़ना आपको है, तो पढ़ाई तो आपको ही करनी है। अच्छा, अपलोड वीडियो जो हो गए तो दिवाली की छुट्टियों में कवर कर लेना यार उनको। भाई जो वीडियो अपलोड है वो दिवाली की छुट्टियों में कवर कर लेना, 3-4 दिनों की छुट्टी आएगी उसमें कवर कर लेना। चलो ठीक है, करा शुरू, क्रांति शुरू करा, इजाजत दो, आग लगावा फिर, या फिर काल करा है। चलो एक क्रांति की छोटी सी योजना देख लिया। ओयो के बेचारा नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, तो बाप को एक आदमी भेजो इंग्लैंड कुण अजीमुल्ला खां, अरे 17 वो बेचारा को हड़प ली। 17 एक आदमी गईडो रानोजी बापू,
कठे इंग्लैंड गए आए। अजीमुल्ला खान तो नाना साहब को आदमी है, पेंशन चालू करवाने गए है, वो गोद निषेध मामले पर गए रानू जी बापू। अब भाई होयो कि बट है दोनों रामा श्यामा करी, क्योंकि दोनों भारतीय। और सुना तेरो के नाम है? मेरे तो अजीमुल्ला खान है। तेरो रानू जी बापू अच्छा अच्छा क्या एडा हो? क्या एडा यार? कागज ले गया एडा, पेंशन बंद कर दी मार तो नाना साहब ये ओ थे क्या एडा? बोल मार टाबर को नहीं हो जदे अंग्रेजा बटाड़ पलियो। ओहो बड़ा यार कर रहा तो गलत है। बोले बता फिर अजीमुल्ला के करना चाहिए? बोल के करना चाहिए? अपन एक विद्रोह करना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए, आग लगा दिया साला बटुका दी दिया। यानी क्रांति की योजना कहां बनी है? इंग्लैंड में। लेकिन इसको मूर्त रूप दिया गया कानपुर, बिठूर कानपुर में गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी किनारे बैठ गए और एक तो बनाई रोटी और एक कमल, यानी कमल को फूल दो मतलब क्रांति को प्रतीक चिन्ह है, गठी कमल मिल गया तो समझ लिया 28 सूचना पहुंच चुकी है। और एक तारीख डिसाइड करी 31 मई, तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह बनाया गया रोटी और कमल, और तारीख दी गई कितनी? 31 मई इसकी तारीख घोषित की गई। लेकिन क्रांति पहले भड़क जाएगी तो असफलता का एक कारण रहेगा ये पहले भड़कना। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पूरी पूरी सारी क्रांतियां पढ़ेंगे, कहां कहां बढ़की कहां कहां नहीं बढ़की। आचार संहिता लाग गया, अब रीट फरवरी में नहीं होगी। हाँ अब मुश्किल है संदीप चौधरी। चलो डालो, लिखो जल्दी से लिखो, हेडिंग डालो 1857 की क्रांति। क्रांति लिखो, क्रांति समय इंग्लैंड प्रधानमंत्री पीएम पामस्टोन। ठीक है, गवर्नर जनरल केनी। विद्रोह समय कंपनी मुख्य सेनापति चार्ल्स एनिसन व विद्रोह बाद कैपवेल बना। फिर मुझे पटवारी की गणित की क्लास में जोड़ देना। नहीं गणित अभी शुरू ही कर देंगे बेटा, पटवारी में है तो गणित में तो जुड़ेगा ऑटोमेटिक, पटवारी का ले रखा है। आई एम लेट, परी अरोड़ा लेट होगी कल टेम्पराई। क्रांतिकारी नंबर 1 राजनीतिक कारण। देखो बहादुर शाह को डलहौजी ने लाल किला छोड़ने को कहा। ठीक है लिखो, अवध। अवध के नवाब वाजिद अली कुली शाह पर
को प्रशासन आरोप लगाया हुआ है अवध को चीफ कमिश्नर क्षेत्र बनाया। प्रथम चीफ कमिश्नर लॉरेंस था। डलहौजी ने गोवध निषेध प्रथा तहत निम्न क्षेत्रों को हड़पा। सतारा सर्वप्रथम हड़पा 1848। उसके बाद है जेतपुर। संभलपुर, उदयपुर 1852। झांसी 1853। नागपुर अपलोड वीडियो नेट की समस्या, क्या समस्या आ रही है? नाना साहब भी पेंशन बंद कर दी। डलहौजी ने युद्ध से पंजाब हुए बर्मा हड़पा। बर्मा को हड़पा, ठीक है। बकाया राशि के आधार पर हैदराबाद। नंबर 2 आर्थिक कर। आर्थिक कर दादा भाई नारोजी ने 1861 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निकासी सिद्धांत दिया। निकासी सिद्धांत दिया। लिखो सन गलत है क्या सर? क्लास कंटिन्यू चल रही है। कौन सी सन गलत लिखवाती हुई ध्यान में नहीं, मुझे बताओ कौन सी सन गलत है। सैनिक कार्य
डाई प्लस और चर्बी, चर्बी। देखो प्रथम अंग्रेजों के खिलाफ धार्मिक विद्रोह 1806 वेलोर में हुआ। डाक अधिनियम कारण भी सैनिक नाराज थे, सैनिक नाराज थे। डालो सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह लंबा चला है वैसे तो। देखो बंगाल में वारेन हेस्टिंग्स के समय देखो सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। अनुयायी थे जो गिरी संप्रदाय से थे। सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय प्रथम विद्रोह था, प्रथम विद्रोह था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह की जानकारी बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से मिलती है। मठ से मिलती है। आनंद मठ से मिलती है। देखो देखो क्रांति योजना इंग्लैंड में नाना साहब सलाहकार अजीमुल्ला खां व सतारा रानोजी बापू ने बनाई। क्रांति मूर्त रूप
रोटी व कमर रखा, क्रांति तारीख 31 मई रखी। देखो कथन नंबर 1 LER लीड क्या कहा? धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध। नंबर 2 TR होम्स बर्बरता व सभ्यता के मध्य युद्ध। तीसरा W टेलर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। ब्रिटिश पार्लियामेंट सिपाही विद्रोह। बेंजामिन इजरायली राष्ट्रीय विद्रोह कहा। अशोक मेहता ने भी राष्ट्रीय विद्रोह कहा। देखो वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अपनी पुस्तक द वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। दिवाली का अवकाश 2-3 दिन बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। ढंग से पढ़ लेना, साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखवा रहे हैं, देख रहे हो पेपर कैसे आ रहे हैं। हाँ, दीपावली का अवकाश बता देंगे। अरे प्लीज सर मुझे भी ऐड कीजिए, मुझे लाइव क्लास क्यों नहीं दिख रही? ये लाइव ही तो चल रही है। पायल परमार, प्रतिहार परमार, चालुक्य चौहान। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं। सारे आ गए, हम शुरू करते हैं। हमारा चल रहा था सन 57 की क्रांति, हन 58वीं क्रांति। ये लो जी, हमने क्रांति के कारण देखे थे, राजनीतिक भी देखे थे, धार्मिक भी देखे थे, सामाजिक भी देखे थे, और हमने ये देखा था कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? गाय व सूअर की चर्बी। ठीक है, अब हम क्रांति की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे, यहां पड़ता है दोस्तों दिल्ली,
और दिल्ली पर मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। शॉर्ट में लिख देता हूं, बहादुर शाह जफर, ये सेकंड है। औरंगजेब का पुत्र भी बहादुर शाह नाम से बादशाह बना था, तो ये बादशाह सेकंड है, बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह। उस समय यहां पड़ता है दोस्तों झांसी। तो झांसी की कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। सब जानते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पड़ता है कानपुर। कानपुर के कल मैंने बताया था कौन थी? नाना साहब थे, ठीक है। और यहीं पे पड़ता है लखनऊ। लखनऊ की कौन थी? बेगम हजरत महल। और इसके बाद में यहां पड़ता है बिहार, क्योंकि बिहार का भी एक व्यक्ति था जगदीशपुर का, वो भी बड़ा फेमस था। जगदीशपुर का बिहार का शेर जिसे कहा जाता है वो था कुंवर सिंह। चलो इतने नाम हमें थोड़े से ध्यान करने पड़ेंगे क्रांति से पहले। सर यहां से अगर प्रश्न पुटअप हुआ तो क्या होगा? यहां से या तो आप उस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, या फिर किसने दबाया। दबाया इतना याद नहीं रख पाओ तो नेतृत्व करता तो याद रखो ही रखो। सर धुंधला सा दिख रहा है, तू साइज बढ़ा ले थोड़ी सी। 8 बजे संस्कृत और 10 बजे दीपक जी सर हिंदी की क्लास कल से आ जाएगी। नेट प्रॉब्लम थी, आज नया नेट लगवाना पड़ा, स्पीकर से सारी क्लासें डिस्टर्ब हो गई थी, अब सब सेट हो गया, ठीक है, हो जाएगा आपका। हाँ चलो अब यहाँ ध्यान दो, आपकी शिकायतें बाद में पढ़ेंगे, शिकायतें होती रहेगी, जिंदगी बहुत लंबी है, शिकायतें ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। सर पटवारी की बुक में परीक्षण दिया हुआ है, ये टॉपिक कौन सा परीक्षण दिया हुआ है? चलो देखो पहले जितने उतने पढ़ ले, लास्ट में देखेंगे क्या दिया है क्या नहीं दिया, ठीक है। क्लास रुक देखो टावरो, समझो टावरो, यहां पर आओ, अब छोड़ो शिकायतें बाद में करेंगे। हम क्रांति पढ़ रहे हैं, क्रांति में 2 चीजें बहुत अहम है। क्रांति की प्रथम घटना और क्रांति की स्टार्टिंग, शुरुआत, दोनों अलग अलग चीजें मेरे दोस्त। कहीं तुम प्रथम घटना को क्रांति की शुरुआत मत बना देना। प्रथम घटना कैसे घटी? घटना घटी गंभीर कह गए दासे कबीर। तो यहां पर एक जगह है पश्चिम बंगाल की जिसका नाम है बेरकपुर, यानी बेरकपुर की एक छावनी थी पश्चिमी बंगाल की। वहां पर 34वीं रेजिमेंट थी बंगाल के अंदर, और यहां का एक सैनिक था मंगल पांडे। अब पांडे नाम से आप समझते, पांडे ये मंगल पांडे बलिया गांव यूपी का था। पांडे नाम से आपको पता चला है पांडे पंडित जी, यानी ब्राह्मण आदमी था, शुद्ध धार्मिक हिंदू प्रवृत्ति का आदमी था। कौन? मंगल पांडे, एक सैनिक था 34वीं रेजिमेंट का, ठीक है गुरुजी। जैसे तैसे कैसे भी हो, एक लंबी राम कहानी है तो वहां से प्रश्न पुटअप होता नहीं, मैं सीधे ही टॉपिक पे आता हूं। मंगल पांडे को किसी तरीके से यह सूचना मिल गई कि ये जो कारतूस है एनफील्ड राइफल जो नई आई है, इसके ऊपर गाय सुअर की चर्बी लगी, क्योंकि गागी और रो भाई ब्राह्मण आदमी भड़क क्यों, पूरो शिव भगत हो, हर हर महादेव, और भड़क क्यों बोलो ले 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 मेरो तो धर्म ही भ्रष्ट कर दियो, मन्नर गाह को मांस खुआ दियो, काल करांगा ट्रेनिंग में हूं बात। जी आई सुबह ट्रेनिंग सेंटर में सारान बुलाया बी टाइम मंगल पांडे ने, जी मंगल पांडे दी बंदूक एनफील्ड कौन करवान लाग रहे हो? बाघ और ह्यूसन, ए 2 जना ट्रेनिंग करावा है मंगल पांडे। अब बंदूक दे दी, बोले मंगल पांडे गोली गाड़ी चला तो। अब मंगल पांडे भी बात पर ध्यान को दे, क्यों? क्योंकि बेरो ये बिंग पर गा गया, अब तो बेरो पड़ गया, अब क्या खाई जाए। अब और कह रहा मंगल पांडे बंदूक चला, कौन नहीं सुनती भाई, फौज में हो करे दिस इज लास्ट ऑर्डर बात करी, और मंगल पांडे ना गिरी। मंगल पांडे एक गोली तोड़ी और एक भाईडा के बाग गए ठोक दी। ह्यूसन दूर खड़े हो, वो भाज के आन लाग गयो, तो मंगल पांडे बेचारो सागारान समझायो, कह रहा है आ हो रही है बा हो रही है, इंगमा गार सूर्य थे मेरो साथ दो, लेकिन कोई साथ कौन दियो, या मान लियो कि मंगल पांडे के सागारा ही मंगल पांडे ने पकड़ा दियो, और मंगल पांडे ने पकड़े। मंगल पांडे पर वही आरोप लगे, भी उल्लंघन का आरोप हो गया, नौकरी कर रहे हो, नौकरी में विरोध का, और इस तरीके से मंगल पांडे अब जी ह्यूसन भाग गया तो इन भी टपका दियो। मंगल पांडे को पकड़ा 8 अप्रैल, यहीं पर मंगल पांडे को दे दी फांसी। कितनी तारीख? 8 अप्रैल, जबकि ये घटना कितनी तारीख की थी? 29 अगस्त की थी। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे को फांसी दी थी। इतिहास में मंगल पांडे इसलिए अमर है कि कहीं ना कहीं यहां से
एक ऐसी चिंगारी भड़की जो पूरे देश में चलती गई, भड़कती ही गई। इसलिए इतिहास में मंगल पांडे का बहुत अहम रोल है, इस क्रांति में भी बहुत अहम रोल है। अब प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न ये बनता है दोस्त कि 1857 के क्रांति की पहली घटना है ये क्रांति की पहली घटना है, ना कि ये क्रांति की शुरुआत है। इस पूरी 34वीं बटालियन को ही अंग्रेजों ने भंग कर दिया। इसके 2 सैनिक मेरठ चले गए, 2 नसीराबाद और 2 कहीं। इसका नुकसान ये हुआ कि यहां से जो सैनिक गए उन्होंने पूरे देश में एक अफवाह फैला दी और बस यह क्रांति की एक घटना, लेकिन क्रांति की शुरुआत अभी नहीं हुई है। क्रांति की शुरुआत तो अब होगी। तो क्या याद रखना है? 1857 की क्रांति की पहली घटना बेरंगपुर छावनी, पश्चिम बंगाल। 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने बाग हुसैन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी। हुक नाम का कोई अंग्रेज जज था, उसने फांसी की सजा सुनाई। मंगल पांडे जो है वो बलिया गांव यूपी से थे। ठीक है, अब देखो यहां पड़ता है भारत के मध्य में एक जगह है मेरठ, एकदम बीच में मेरठ की छावनी बहुत फेमस है दोस्तों। उस समय अपने फौजी रहते थे। मेरठ की स्पेलिंग होती है MERUT। गुरुजी हाँ, कोई मेरठ की स्पेलिंग थोड़ी तो मेरू तो गयो तो आपला फौजियान बीटे में इंग्लिश आती को नहीं, मैं आपकी लिख के भेजता मेरठ छावनी तो मेरूत लिखता तो सह बिन देखिए बोल बताई ना स्पेलिंग सह देखिए भाई स्पेलिंग चालू करती और भारत सरकारी बात में आई स्पेलिंग मान ली कौन सी मेरूत, क्योंकि मेरठ के अंदर बड़ी छावनी थी, आज भी है शायद मेरठ की बड़ी छावनी। तो मेरठ के अंदर बात कितना तारीख की? 10 मई 1857 और यहां पर जो सैनिक था उसका नाम था धन सिंह गुज्जर। कोतवाल था ये धन सिंह गुज्जर। वैसे भी ये गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र था और यहां पर ज्यादा सैनिक भी गुज्जर थे। अब क्या हुआ, यहां पर धन सिंह गुज्जर के नेतृत्व में भारतीय कुछ लोग और अंग्रेजों की कैद के अंदर थे और इन्होंने उनको छुड़ा लिया और एक तरीके से यहां से क्रांति की शुरुआत हो गई। यानी भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ में धन सिंह गुज्जर के नेतृत्व में कब हुई? 10 मई 1857 मेरठ के अंदर। अब सारे सैनिक यहां से क्रांति भड़की और किधर जाएंगे? मैन के अंदर की ओर जाएंगे। तो यहां से मैन के अंदर की ओर रवाना होंगे नारा लगाते हुए। ये ऐसी क्रांति जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों पूरी तरीके से भाग ले रहे। बड़ा क्यों? क्योंकि मुसलमान भी भड़के में, हिंदू भी भड़के में। यानी एकमात्र ऐसा एक तरीके का आंदोलन जिसमें हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर एक साथ नारे लगे और यहां से भड़क के और सीधे पहुंचे कहां? दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा है? बहादुर शाह जफर। उस समय जफर की उम्र क्या थी? तो जफर उस समय लगभग 82 साल समथिंग थी, यानी 80-82 साल का जफर। और जफर ने जागे सैनिका घेरे और जफर की घरारी को नाम जिन्नत महल। और इनको एक सेनापति जगह को नाम है बख्त खां। देखो टावरों मैन तख्त खां तो आपने जोधपुरा रो, बख्त खां मैन टावरों वो बख्त खाइए कीमी है तो वो बख्त खाइए। बिल्कुल एक बार ऐसे भी पूछ लिया था कि 1857 की क्रांति किस बार को प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति रविवार को शुरू हुई थी। बार तक पूछे। अब भाई क्रांति 5 या 6 बजे के बीच में भड़केड़िया क्रांति। अब जागे जफर ने सैनिका घेर लियो, बोलो किया बादशाह जी सुनाओ। अब बादशाह बुदशाह बेचारे कोई कही को नहीं आज तक, बूढ़ा आदमी नाम मात्र को बादशाह, बस बैठे हो आप, बूढ़ा दिन तोड़ा हो आपका। बादशाह नाम सुन गए, अच्छो भी लगे और बहुत अच्छी फीलिंग भी आई, लेकिन डर भी लगे अंग्रेजों को, बूढ़ा आदमी है यार की को। तो जिन्नत महल समझायो के बादशाह जी देखो उम्र तो आ गई, अब तो आप देख लियो जो कुछ देखना वो देख लियो। अब एक अच्छो मौको हाथ लाग रहे और थे क्रांति को नेतृत्व कर रहे। यो भगत सिंह बोलो थे तो बस आया है थे आंगा राजा बन जाओ, बादशाह बन जाओ, आंगो नेतृत्व करो, मैं संभाल लूंगा, मैं जानू। आल्यो जी बहादुर शाह जफर ने कर लिया नेतृत्व। अब जी बहादुर शाह जफर अपने आप दरबार लगाए, कई सालों बाद मुगल दरबार लगाए और एक फरमान भी जारी हुआ है कि गौ हत्या नहीं की जाएगी। इसका मतलब इसकी भावना भी
हिंदू पक्षधर थी। तो अच्छा बादशाह था, बड़ा इज्जतदार बादशाह है ये। मुगलों में सबसे इज्जत करने वाला बादशाह है बहादुर शाह जफर। अब भाई बहादुर शाह जफर ने अपने आप को नेतृत्वकर्ता घोषित कर लिया, बोल मैं भारत का बादशाह। जिया ही बहादुर शाह बादशाह बने और सूचना पहुंची झांसी। पूछता है लक्ष्मीबाई भी तलवार उठा ली, जब तक मेरे हाथ में तलवार है तब तक मैं अंग्रेजों को झांसी की तरफ देख नहीं। और इन्ने कानपुर में नाना साहब भी बाँ भी बन गया, बोले आ लियो जी। इन्ने अवध की बेगम हजरत में लखनऊ या अवध हजरत महल भी बोले आ लियो जी, मैं भी नवाब बन गया। यहाँ करके पूरे भारत में एक साथ क्रांति की शुरुआत। तो सबसे पहले हम कौन सा विद्रोह दबाएंगे? सबसे पहले हम दिल्ली वाला ही दबाएंगे। हम तो क्या दबाएंगे? अंग्रेज दबाएंगे। बहादुर शाह जफर विद्रोह तो शुरुआत तो हो गई। बहादुर शाह जफर की बहुत सारी गलतियां रही। एक तो बहादुर शाह जफर बूढ़ा आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, इसको निर्णय लेने की इसमें क्षमता नहीं थी। इसने दिल्ली में अंग्रेजों को घुसने दिया, ये भी उसकी बड़ी गलतियों के अंदर मानी जाती है। तो बहादुर शाह जफर भागकर चला गया था हुमायूं के मकबरे में, और वहीं पर आया कौन? हडसन, और इसको किया गिरफ्तार। हडसन भी थोड़ी बहुत फारसी जानता था। इसने कहा था उस समय गिरफ्तार किया तब कि दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की। कि अब दम कौन रहे हो? दम दो मतलब एक तरीकों बारूद उड़ रहे, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। तब इसने कहा था कि हिंदुओं में रहेगी बू जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर को बड़ी यातनाएं दी गई। इसके सामने इसके 2 बेटों को, एक इसके पोते को मार दिया गया था। इतनी यातनाएं दी अंग्रेजों ने। बूढ़े आदमी ने कि इसको जब खाना मांगा था तब इसके बेटे के सर काट के सामने भेज दिया था, बोल रहे खा ले। बहादुर शाह जफर ने जब आत्मसमर्पण किया तो इसको गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके इसको सीधा कहाँ भेज दिया था? रंगून। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। रंगून भेज दिया। जफर को भी पता चल गया कि अपनी मृत्यु तो यही होगी। ये एक शायर था, सुने, मांग कर लाए थे 4 दिन 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। जफर की बहुत सारी फेमस शायरियां हैं। जफर को भी पता था कि भाई यही मृत्यु होगी अपनी। तब कहते हैं कि उसने जेल में लिखा था कि ऐ जफर तू कितना बदनसीब है दफन के लिए, 2 गज जमीन ना मिली तुझे कुएं यार में। कुएं यार गौर से प्रेम का देश, मतलब आपके देश में कितनी प्रेम कर दो। क्या जफर तन तो अठी मरना पड़ेगा, तो तेरू बदनसीब कुण हुआ कि तन्ने तेरे देश की मिट्टी भी नसीब को नहीं है। और जफर की वहीं पे मृत्यु हुई कब? 1862। और बहादुर शाह जफर का मकबरा भी कहाँ है? रंगून के अंदर। आज भी कोई भारतीय जब घूमने जाता है तो एक बार इसके मकबरे पे जरूर जाके आता है। तो 3 मुगल बादशाहों के मकबरे भारत से बाहर है। एक पहला बादशाह कौन? बाबर, जिसका मकबरा कहाँ है? काबुल में। एक अंतिम बादशाह कौन? जफर, जिसका मकबरा रंगून, और एक बीच में वो जहांगीर। तो जहांगीर को मकबरों बैठे लाहौर के अंदर। तो 3 मुगल बादशाहों के मकबरे भारत से बाहर है। अब हम धीरे 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 विद्रोह को दबाते हैं। अब आता है झांसी। झांसी की कौन थी? झांसी की थी लक्ष्मीबाई, जिसे मणिकर्णिका भी कहा जाता है, मन्नू भी कहा जाता है। किसकी पत्नी थी? गंगाधर राव की पत्नी थी। वास्तविक नाम इसका मणिकर्णिका था, लक्ष्मीबाई का। तो लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। इनके कोई पुत्र था नहीं, तो लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद ले दिया था, दामोदर नाम था उसका। तो विद्रोह किया, अच्छा भला परेशान किया लक्ष्मीबाई ने। और लक्ष्मीबाई के साथ बाद में कौन मिल गए थे? तांतिया टोपे भी मिल गए थे। इन्होंने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया था, कालपी पे भी अधिकार कर लिया था। ग्वालियर में ही तो इन्हें अधिकार किया, ग्वालियर में अधिकार किया था, वहीं तो अमरचंद भाटिया जी मिले थे इनको। सहायता की थी राजस्थान का पहला क्रांतिकारी, राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? अमरचंद भाटिया ग्वालियर के अंदर। और भारत का कौन है? तो राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है इनको, किनको? अमरचंद भाटिया को। लक्ष्मीबाई जो लास्ट में हिरोज से लड़ी थी, हिरोज से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। हिरोज ने कहा था कि 1857 की क्रांति की एकमात्र मर्द यही थी। ठीक है गुरुजी। इसके बाद में धीरे धीरे सारे विद्रोह दबाए जाएंगे। लक्ष्मीबाई वाला विद्रोह हो गया कितना? झांसी का विद्रोह दबा दिया। कितनी तारीख को विद्रोह हुआ था? 4 जून को यहां विद्रोह हुआ था। झांसी के बाद में फिर आता है कानपुर, यहां विद्रोह हुआ था 5 जून को। कानपुर के कौन थे? नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। नाना साहब का वास्तविक नाम था दुंदुपत, और इन्हीं का सेनापति था कौन? तांतिया टोपे। नाना साहब को भी गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करके कहां भेज दिया था? नेपाल। नाना साहब ने भी अंग्रेजों को परेशान किया। एक बीवी नाम का एक घर था, उसमें आदमी तो कम और ज्यादा ठोक दिया माँ,
तो अंग्रेजान मोसगी मार दिया। तो लेकिन कानपुर में कहते हैं कि अंग्रेजों को इतना चांदी हाथ लगी थी, सोना चांदी, कि अंग्रेज ले जा ही नहीं पाई, यानी इतना सोना चांदी हाथ लगा था कानपुर सिंह को। तो कानपुर में विद्रोह किसने दबा दिया था? तो कानपुर में फिर विद्रोह अगर दबाने की बात आई तो कर्नल नील ने दबाया। ठीक है। इसके बाद में झांसी के समय लखनऊ की कौन थी? बेगम हजरत महल। वाजिद अली कुली, यानी इसका पुत्र नाबालिग था, छोटा था, उसने बाद उसको नवाब घोषित करके और समय में उसकी संरक्षिका बन गई थी। लखनऊ की कौन? बेगम हजरत महल। और यहां का विद्रोह किसने दबाया था? कैफवेल। बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल चली गई थी, गुमनामी की मौत, इसकी मृत्यु हुई थी, इसका कोई सूचना नहीं मिली कब क्या। यानी बहादुर शाह जफर रंगून, नाना साहब नेपाल, क्योंकि नेपाल आज भी कोई बाजा नेपाल ही जाए भैया, तो नाना साहब भी नेपाल चले गए, और लखनऊ की बेगम हजरत महल भी कहाँ? नेपाल। फिर विद्रोह हुआ था इलाहाबाद में विद्रोह किसने दबाया? लियाकत अली ने। ये यहाँ का विद्रोह भी किसने दबाया? कर्नल ली। फिर जो फेमस विद्रोह है वो है आपका कहां का? ये जगदीशपुर वाला। जगदीशपुर कहां पड़ता है? बिहार। यहां का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहते हैं। कुंवर सिंह की उम्र भी 70 वर्ष थी। इन्हें बिहार का शेर कहते हैं। लड़ते हुए इनकी एक बांह कट गई थी, एक बांह में गोली लग गई थी। कहते हैं कि इसने बांह काट के गंगा नदी में समर्पित कर दी थी। यही एकमात्र व्यक्ति जो अपनी मौत मरे थे। इसके तुरंत बाद यहाँ का नेतृत्व उनके पुत्र ने संभाल लिया था। किसने? अमर सिंह ने। एक जगह है फैजाबाद। फैजाबाद याद रखना क्यों जरूरी? क्योंकि यहां का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने, और अहमदुल्लाह ने नारा दे दिया था किसका? जिहाद का। यानी कहां के क्रांति में जिहाद घोषित कर दिया था? वो है मौलवी अहमदुल्लाह। कहां? फैजाबाद के अंदर। बाकी रुहेलखंड वगैरह ये 2-3 एक नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये क्रांति के मूल जगह है, मेन जगह है, जिनमें आपको क्रांति नेतृत्वकर्ता किसने दबाई, इतनी चीजें तो याद करनी ही करनी पड़ेगी। अब हम क्रांति के परिणाम और असफलता के कारण वो कल देखेंगे, और अब जल्दी से आप लिख लो। ठीक है, चल लिखो। क्रांति की प्रथम घटना। ठीक है, बैरकपुर छावनी, पश्चिमी बंगाल, 29 अगस्त 1857। ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने बाग व ह्यूसन को गोली मार दी। जज रॉबर्ट हुक ने फांसी सजा सुनाई। 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे फांसी दे दी। मंगल पांडे का जन्म 1827 नगवा बलिया
यूपी में हुआ 1984। मंगल पांडे डाक टिकट जारी हुई, डाक टिकट जारी हुई। कोई जरूरी कोई नहीं, मशीन दिखाती हो तो बेलो बैठो। हिंदी क्लास अपलोड करवाओ, आज शाम को करवाएंगे। हाँ 29 मार्च ही तो लिखी होगी। देखो क्रांति की शुरुआत, देखो मेरठ छावनी 10 मई 1857, 20वीं रेजिमेंट व तीसरी परेड ने किया। तीसरी परेड ने कोतवाल धनसिंह गुज्जर के नेतृत्व में रविवार क्रांति प्रारंभ। ठीक है। बारह को कोई नाको को नहीं है भाई। पुलिस के एग्जाम में कोई को लिखा है कि यूपी को लोकप्रिय नृत्य की है, तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन आएंगे जिनका कोई तोड़ नहीं है। कहीं लिखा है, बताओ कौन सी कोचिंग में लिखा है यूपी का लोकप्रिय नृत्य। तो वही बात है, तो कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो किसी को नहीं आते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बाकी भाई यूं 12 आओगे तो फिर को नहीं आओगी नहीं। और बोल, अब लिखो क्रांति मुख्य केंद्र। क्रांति के मुख्य केंद्र नंबर 1 दिल्ली, 11-12 मई। नेतृत्व बहादुर शाह जफर सेकंड है बहादुर शाह। ठीक है। विद्रोह नीलसन व हडसन ने दबाया। तेरी गाइड हो तो मैं ज्यादा लिखण ला रही हूँ, फिर और पढ़ो उठू तो आप था। ठीक है। नीलसन व हडसन ने दबाया। बहादुर शाह सेनापति वक्त का हडसन ने बहादुर शाह के पुत्र मिर्ज मुगल व मिर्ज ख्वाजा सुल्तान को मार दिया।
गोली मार दी। हडसन ने जफर को हुमायूं मकबरे से गिरफ्तार किया। मकबरे से गिरफ्तार किया रंगून भेज दिया। रंगून बर्मा में पड़ता है, भेज दिया। वहां 1862 जफर की मृत्यु हुई। जफर का मकबरा रंगून में है। रंगून म्यांमार में पड़ता है। ये है। जब से आप लाया है तब से क्लास ही चल रही है। अकबर कहेगी सही बात है सर। मेरे पटवार के कोर्स के लिए 2 कोर्स लेने चाहिए क्योंकि दोनों में सेम ही बहुत। मुझे पंजाबी और साइकोलॉजी थोड़ी अलग है। मुझे क्या करना चाहिए? कह रही समझ में बनने थे बात ही। माँ तो खराब हो गया, आज ही आयो छू मैं तो। सर तारी तबीयत ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है बुलबुल, तू पढ़ ले। बर्मा की राजधानी रंगून अब नहीं है उमेश डूंगरपुर, उस समय थी। आज है नाई पे ताई, तभी तो मैंने लिखाया नहीं। उस समय राजधानी थी। आज अगर आपसे पूछ ले बर्मा की राजधानी तो नाई पे ताई है, रंगून नहीं है। रीड की बुक निकालो, कितनी निकाला निकाल तो रखिए। ठीक है, लिख लिया क्या? दिल्ली लिख लिया। दूसरा के अंदर लिखो झांसी। झांसी, ठीक है। विद्रोह की तारीख है 4 जून 1857। ठीक है, देखो नेतृत्व है। गंगाधर राव की पत्नी, स्वर्गीय लगा देना, स्वर्गीय गंगाधर राव की पत्नी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर व कालपी जहां सांगा की मृत्यु हुई थी, कालपी पर अधिकार कर दिया। अधिकार किया। ठीक है, रीट के फॉर्म दिवाली बात देखो। 17 जून विरोध से लड़ते लक्ष्मीबाई शहीद। फिरोज ने कहा था 1857 की क्रांति की एकमात्र मर्द यही थी। देखो लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम
का था। लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहते हैं। लक्ष्मीबाई घोड़े का नाम, पवन व बादल। खूब लड़ी मर्दानी गीत, ये एक बार पुलिस में पूछा था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। चौहान ने लिखा था। महल परी है महक नोट। महक परी बेगम हजरत महल को कहते हैं। बस ये महल परी है, वो महक परी है। भाइयों मेरा कमेंट दिखे, मन दिखा है भाई राजत बोल के कहना चाह रही है। हाँ ये पुलिस में पूछा था, खूब लड़ी मर्दानी झांसी, ऐसे पूछी जाती है। अभी पुलिस में पूछा था ना, ऐसे प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। जो फेमस गीत होता है ना, एक बार ये भी पूछ लिया था, जी हाले मस्ती मकम बरन जी, सेकंड ग्रेड में आया था, कौन सी भाषा है। हाँ सुभद्रा कुमारी चौहान ने हिंदी की बहुत प्रसिद्ध कवियत्री रही है। हाँ कवियत्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखो 500 आगे नेक्स्ट कान। नेतृत्व है। नाना साहब या दुंदुप व उनका सेनापति। तांतिया का हम जिक्र नहीं करेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री में कर लिया। इनका वास्तविक नाम और ये और सारे जिक्र वहां कर लिए। राजस्थान की 88वीं क्रांति है ना, वहां कर लिया। ठीक है लिखो। विद्रोह कैफेल ने दबाया। कर्नल नीला भी नाम आता है, दोनों का आता है। लिखो नाना साहब नेपाल चले गए। नेक्स्ट है लखनऊ अवध या लखनऊ, एक ही बात। वर्तमान में इन्हें लखनऊ बोला जाता है। ठीक है सर, क्या आप ज्योतिष में विश्वास करते हो? कर लिया, सो क्या मैं कर लिया, तू लिख ले। अवध में लिखो नेतृत्व है। वाजिद अली पत्नी बेगम हजरत महल। बेगम ने उत्तर बिरजिस कादिर नवाब बनाया। तो विद्रोह कैफेल ने दबाया। बेगम नेपाल चली गई।
नेपाल चली गई। मैं दिल्ली पुलिस वाली कौन सुने शोक सगड़ांगी सुनाते लिख ले ज्यादा डिटेल और कौन लाते था थारी किताब में पढ़ लियो। हर किताबों में ज्यादा करा दियो ढूंढ बोगरो किताब में के डांग पढ़ो आयल छोटे कौन की। इलाहाबाद 6 जून। नेतृत्व है लियाकत अली। विद्रोह कर्नल नील ने दबाया। ठीक है फिर लिखो जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? बिहार। नेतृत्व है कुंवर सिंह। इन्हें बोला जाता है बिहार का शेर। शेर ठीक है ठीक है। चलो अच्छा तारीख लिखो तो लिख दो 12 जून। विद्रोह विलियम टेलर व विशप आयर ने दबाया। कुंवर सिंह बाद नेतृत्व है अमर सिंह ने किया। सर धीरे धीरे लिखाओ सुमन से नहीं धीरे धीरे लिखा है सिलेबस को नहीं। फिर हिस्ट्री कितनी लंबी चौड़ी है एक तो थान पूरा डिटेल चाहिए फिर मस्त यूं पा लिखाना रो चाहिए तो दोनों काम सागे को नहीं या तो जल्दी लिखो या फिर शॉर्ट में पढ़ो। दोनों काम बहुत मुश्किल है साथ में। फैजाबाद जून 1857। नेतृत्व है मौलवी अहमदुल्ला। लिख लिया। जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा दिया। 8 का विद्रोह वाद्रोह ना याद करियो ये लिखो मत। रेनोल्ड व कैपेल ने दबाया। रुहेल खंडिया बरेली कब हुआ था? जून। नेतृत्व है खान बहादुर खान। विसेंट आयर कैपेल ने दबाया। उड़ीसा एनआरटी उड़ीसा उड़ीसा कोई भयंकर ही कोई तैयारी करे नहीं कोई आईएएस हुई सी। नेतृत्व है सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही। उज्जवल शाही सुरेंद्र शाही व उज्जवल शाही ठीक है। कुल्लू में प्रताप सिंह नेतृत्व।
मथुरा में देवी सिंह, देवी सिंह। मेरठ में कदम सिंह, मेरठ में कदम सिंह। ठीक है, दक्षिणी भारत या मद्रास क्रांति से अछूता रहा। कहाँ क्रांति नहीं हुई? दक्षिणी भारत के अंदर वैसे नहीं हुई। सर राजस्थान पटवारी में अप्रोक्स वेटनेस और सब्जेक्ट है, उसमें सब्जेक्ट में उतने नंबर लाने के अनिवार्य है क्या? कोई अनिवार्य नहीं, ऑल ओवर मेरिट पड़ेगी। हाँ कम। सर अरेबिक क्लास लगा आपकी कितने नंबर है? मेरे तो कितना ही नंबर कौन है? प्रियंका चौधरी लिख लो। ओके थैंक यू। आ जाओ आ जाओ, जय माता जी की हुकुम। आ जाओ पगे लागू लाग ले मुना एरिया पग लाग ले। घुमांगे फेर द्यूं गुरु जी, घुमागे फेरी द्यूं। अच्छा ठीक। भारत का सबसे पुराना वेद कौन सा है? प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है बेटा, इसमें क्यों कहाँ टेंशन है? चलो वैसे तो आज कोई टॉपिक नहीं है, आगे दिवाली की छुट्टियां हो जाएगी आपकी। आज मैं क्रांति को कंप्लीट करता हूं, इसके बाद आपको एक डाल देंगे इंटरेस्टिंग सा कोई टॉपिक जो आप छुट्टियों में देख लेना। आज हमारी क्रांति चल रही थी, आज हम क्रांति को खत्म करते हैं। सभी क्रांति का विद्रोह हमने देख लिया था। आ जाओ जल्दी आ जाओ, कोई बच गया वो भी आ जाओ, कोई बात नहीं। झालावाड़ चौखो लागो, राजस्थान के सिंह द्वार के चरण स्पर्श। थैंक यू। चलो अब क्रांति असफल हो गई, तो भाई असफलता का क्या कारण था? व्हाट इज द रीजन ऑफ क्रांति अनसक्सेसफुल? कारण ही कारण है, आप भी बताइए। एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ये तो तथ्यात्मक क्वेश्चन है। जब आप कभी लिखित आरएएस आईएएस में जाओ ना तब काम आएंगे, वैसे कोई जरूरत इनकी नहीं है। देखिए असफलता का कारण बहुत सारे कारण था। नंबर पहला कारण, राजस्थान और सिंध प्रांत भी इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ। धीरे धीरे फिर पंजाब भी पीछे हट गया था। जैसे ही घोषणा हुई कि बहादुर शाह जफर क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, तो सिखों ने सहयोग नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सिखों के 2 गुरुओं की मुगल बादशाहों ने हत्या की थी, तो कहीं ना कहीं वो टीस भी थी। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे ही दिल्ली किस वजह से जीती पता है? बहादुर शाह। क्योंकि दिल्ली के नजदीक कौन है? जैसे पटियाला है, जिंद है हरियाणा में पड़ता है, हैदराबाद वो तो दूर है लेकिन फिर भी, ग्वालियर, पटियाला, जिंद वगैरह को, कश्मीर को, इनको कवर करके इनके राजाओं का सहयोग लेके दिल्ली को जीता गया था। यानी राजा लोग भी लगभग राजा, आपको पता है सबसे ज्यादा अगर पूछ ले कि क्रांतियों में सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया, तो ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद का निजाम, इन्होंने सबसे ज्यादा अंग्रेजों का सहयोग किया था। क्रांति आपसे पूछ ले कि क्रांति में सर्वाधिक सैनिक कहां के थे, तो ध्यान रहे क्रांति में सर्वाधिक सैनिक थे अवध की कौन थी? बेगम हजरत महल। हमारे यहां तो यानी अवध के सैनिक सबसे ज्यादा थे क्रांति में, क्रांति करने वालों में। जबकि सहयोगियों में सबसे बड़ा नाम, क्यों? क्योंकि हैदराबाद को केनिंग ने कहा था कि अगर सिंधिया विद्रोह में शामिल हो जाता, केनिंग कह रहा है क्रांति का एजीजी कि सिंधिया अगर विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे आज ही बोरिया बिस्तर गोल करने पड़ते। तो इसका मतलब इन 2 राजाओं का सहयोग नहीं था, छुटमुट के राजा थे जिन्होंने सहयोग किया, कुछ सहयोग करना चाहते थे फिर भी बोले नहीं। तो इस तरीके से। नंबर 3, हमारे पास संसाधनों की कमी थी। जाहिर सी बात थी यार, हमारे पास जो बंदूकें थी
वो बंदूकें भी अंग्रेजों की थी, हमारी तो वो भी नहीं थी, और गिनी चुनी उनमें गोलियां थी। तो हमारे पास संसाधन नहीं थे, अंग्रेजों के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। नंबर 4 कारण अगर बात करें, इससे थोड़ा पहले डलहौजी ने तार सेवा शुरू की थी, और इस क्रांति के अंदर सबसे अच्छा तार सेवा का उन्होंने सहयोग लिया और जगह जगह सूचना पहुंचा दी। दक्षिणी भारत में क्रांति कहीं नहीं बढ़की, सिर्फ सतारा में रंगाजी बापू, बाकी दक्षिण भारत पूरा अछूता रहा क्रांति से। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी के उधर उन्होंने सूचना ही नहीं पूछनी थी क्रांति की। सोचो अंग्रेज कितने एक्सपर्ट थे, यानी क्रांति की सूचना ही नहीं। जैसे अब नहीं होता क्या, जैसे गुजर आंदोलन हो रहे, नेट बंद कर दिया उन क्षेत्रों में जहां आंदोलन है, तो हमारे तक सूचना ही नहीं पहुंच रही है। आपने बहुत राजस्थान शांत है, जबकि आंदोलन हो रहे है, तो भाई बात है, तो अंग्रेजों ने सूचना ही नहीं पूछने दी कि क्रांति भड़की हुई है नर्मदा के दक्षिण साइड की ओर। नंबर 4 बात, क्रांति का अच्छा नेतृत्व करता नहीं था भाई। क्यों? क्योंकि जो बहादुर शाह जफर था वो तो एक शायर था, ज्यादा उसे कोई मतलब नहीं था। हाँ, ए जफर तो ऐ करके बैठे शायरी सुनाबो, अगर अपने को क्या चाहिए तो शायरी चाहिए, बस शायरी आ जानी चाहिए बस। तो वो तो एक शायर, फिर बूढ़ो आदमी, निर्णय लेने की उसके पास क्षमता नहीं थी। नंबर 2 कारण, क्रांति का अच्छा नेतृत्व करता नहीं। फिर कारण ये है कि देश प्रेम। अब हम आज के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय देश प्रेम की भावना नहीं होती थी, लोगों को पता ही नहीं था तो देश प्रेम क्या होता है। आज भी, आज से 15-20 साल पहले भी नहीं पता था, आज हम करते हैं देश के लिए, लेकिन उस समय देश प्रेम नहीं था। लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर इसलिए लड़ रहा था, कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ स्पष्ट बात है, बेचारे की इज्जत डाउन हो रही। लक्ष्मीबाई गोद नहीं लेने दिया, बेगम हजरत महल को प्रशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया, नाना साहब पेंशन बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं लोग स्वयं के स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, ना कि देश के लिए। इस वजह से भी क्रांति की असफलता होने के पीछे ये कई कारण है। यहाँ से प्रश्न पुटअप नहीं होते, लेकिन आज अब लास्ट दिन है, नया टॉपिक क्या शुरू करें। इस वजह से सिंगर की पहचान है शिकार और आपकी है शायराना क्लास। वाह यार, क्या बात है यार, हैं? वाह यार, गजब भाई साहब, मान गए भाई साहब, हैं? उसकी निगाहें कत्लगाह थी, उसका गुनाह ये था वो बेगुनाह थी। वो एक मिटी हुई सी इबादत बनी रही, चेहरा खुली किताब था। सहनाइयां उसे भी बुलाती रही मगर दहेज, सहनाइयां उसे भी बुलाती रही मगर हर मोड़ पर दहेज की कुर्बान गाह थी। वो रूह सौंप देना चाहती थी उसे, पर उस आदमी की निगाहें सिर्फ उसके बदन पर थी। चलो छोड़ो, चला गए। अब बात करा कि क्रांति को रिजल्ट के निकलो कि परिणाम भी तो निकलो। नंबर 1 परिणाम, क्रांति कब हुई? 1857। कौन चला रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। और ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़िया काम कौन करे हो? तो सीधा का सीधा भारत का शासन क्राउन के हाथों में चला गया, यानी वहां की महारानी के अंडर में चला गया। बोलते काम सही कौन करे हो, जब इतना लोग बढ़ के गठन घटाओ कारण है, तो इस वजह से कंपनी से सीधा क्राउन के हाथों में चला गया, यानी अब सीधी बठी महारानी चला रही है शासन। तो एक तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अंग्रेजा डर तो लागण लाग्यो। पहली भारत का सैनिक 2 और भारत का सैनिक 5 और आपका सैनिक राखता 1, यानी 5:2 बंडर लागे 5:2 मराओ को बेटी का बापो। तो आ के करो इंग बाद में और 2:1 कर दियो, यानी सैनिकां कम कर दिया 40, यानी पहले यूरोपीय सैनिक 40,000, भारतीय 65 तो बड़ा बहुत कम कर दिया। भारतीय सैन्य 23,000 से घटा के 14,000 पर लिया है बड़ा। इन्होंने बहुत लोग मारे थे, बहुत जवानों को पकड़ कई सालों तक मारते रहे थे अंग्रेज, यानी युवा पीढ़ी को एक तरीके से समाप्ति करते रहे थे। क्रांति के बाद इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने बंदी बना लिया था, धीरे धीरे उनको मारते रहे थे। हाँ, ये को कातिल शायरी। अच्छा चल, अब मैं लेकिन मेन जो होगी वो एक घोषणा है, इसकी तारीख याद रखना, जिसका नाम है इलाहाबाद घोषणा। 1 नवंबर 1858। इस घोषणा को कैनिंग ने पढ़ा था। विक्टोरिया की घोषणा थी, वहां की महारानी विक्टोरिया की घोषणा। गवर्नर जनरल, इसने क्या क्या पढ़ा? पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल, कहा ना गवर्नर जनरल कैनिंग था। अब गवर्नर जनरल को बना दिया वाइसराय, यानी नाम वही है, आदमी वही है, इन अब वाइसराय बोलांगा किन? कैनिंग। ये इलाहाबाद घोषणा बड़ी फेमस है। इलाहाबाद घोषणा 1 नवंबर 1858 कैनिंग ने पढ़ी है। कैनिंग कह रहा है कि आज बाद मैं पहली गवर्नर जनरल हूं, मैंने वाइसराय कोगा थे, ठीक है, कह देंगा। अब के घोषणा करी, आत्मसमर्पण करना माफ कर देंगा, गोद ले लियो, थार जच्चे बिता ले लियो 2, 3, 4, थारे धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप को नहीं करा। आली जी
समझ गया। आ ले जी क्रांति समाप्त। लेकिन आज टाइम बहुत पड़े मजो में था, लास्ट में एक एक लाइन का 15-20 क्वेश्चन या लिखा दूंगा क्रांति संबंधित। चलो लिख लो फिर, लास्ट पर्सन फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो केनिंग, केनिंग के कहे सिंधिया विद्रोह में शामिल हो तो मुझे कल बिस्तर गोल करने पड़े, बढ़िया लाइन आके नहीं है, ठीक है। देखो इलाहाबाद घोषणा कद 1 नवंबर 1858। देखो केनिंग ने विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी, देखो गवर्नर जनरल को वाइसराय बना दिया, प्रथम वाइसराय केनिंग था। ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया? केनिंग। प्रथम वाइसराय कौन हो गया? केनिंग। अब मैं था एक एक लाइन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा दूं, जो RS IS PCS BCS क्या माइड है, लिखते जाओ देखते जाए और हम फसान ने जरूर काम आसी। 1857 में आगे क्रांति शब्द को लगाओ, बार बार समझे थे। 1857 का प्रत्यक्ष दृष्टा मिर्जा गालिब, जिसकी शायरियां सुनी होगी कभी, मिर्जा गालिब, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली जीतने के बाद अंग्रेजों ने इतना उत्पात मचाया था, जो मिर्जा गालिब की शायरी से पता चलता है कि खून बह रहा तरीके कोई शायरी है, यानी बहुत ज्यादा उत्पात मचाया था दिल्ली जीत के। चलो लिखते जाओ। देखो दूसरा क्वेश्चन, झांसी विद्रोह का प्रारंभिक नेतृत्व किसने किया? काले खां। ठीक है। नंबर 3, दिल्ली विद्रोह दबाने किससे मदद ली? किससे अंग्रेजों ने मदद ली? लिखो कश्मीर, पटियाला, नाभा और जिंद राजाओं से। लिखते जाओ। और आपस में बात ना करो, बढ़िया कौन लगा, बढ़िया क्वेश्चन लिखा रहे हो, कौन मिलेगा था बाद चक्कर काटता फिरियो। लक्ष्मीबाई दत्त पुत्र का नाम दामोदर राव। ठीक है। नंबर 5, लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। वीरगति
जून 1858 ग्वालियर दुर्ग दीवार पास। 6 नंबर, दक्षिणी भारत या महाराष्ट्र में नेतृत्व किया रंगाजी बापू। पुलिस की एग्जाम कब की है अभी कुछ पता नहीं है। ये क्वेश्चन सारे एग्जामों में आए हुए हैं, बीपीएस बड़े हाई लेवल की एग्जामों में, आईएएस वगैरह में हर बार ही लिखाएंगे। अब हर टॉपिक के बाद ऐसे क्वेश्चन लिखाएंगे जो आईएएस आईपीएस में आए हुए हैं। ठीक है, लिखो असम में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मनीराम दत्त व कंद परमेश्वर। ये केबीसी में पूछा था, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? बहुत बच्चों को नहीं पता, बहुतों का क्या, लगभग को नहीं पता। बनारस, अच्छा क्वेश्चन है ये। बनारस में लक्ष्मी घाट भी बना हुआ है। अमिताभ बच्चन ने कहा भी था यार लक्ष्मी घाट बना हुआ है वहां। हाँ चलो, अठारह सौ 57 में किस योद्धा को इटली का गोरीबाल्डी की उपमा मिली? तांतिया टोपे। क्रांति में किस पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा? मौलवी अहमदुल्ला। फिर बता दो, पुलिस पटवार के लिए लुसेंट पढ़े या इंडिया जीके के लिए काफी है? हाँ लुसेंट काफी है। खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। लिखो, क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस स्थान पर आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद। क्रांति समय किसने फ्रांस के नेपोलियन तरते था उसमें।
नाना साहब, कानपुर की नर्तकी जिसने अंग्रेजों से युद्ध किया अजीजन बाई। ठीक है, फिर लिखो क्रांति में सर्वाधिक सैनिक कहां से थे? अवध। ठीक है, लिखते जाओ गुरु जी। एक डाउट है, क्लियर कीजिए। बोलो बाबा जाने मन की बात। अरे हाँ, वन रक्षक और वनपाल की भर्ती आ गई है भैया, तैयारी कर देना। सिलेबस बहुत ईजी है, आज बताएंगे आपको पूरा डिटेल। सारा क्वेश्चन है मेरे को। अच्छा नया इतनी इंटेलिजेंट हो गठू काटे जे क्यों बावड़ी बनावे बिना मतलब माहौल बना रहा हूँ। मैंने तो अभी एक भी क्लास लाइव नहीं ली यार। लाइव ही तो है मनीषा। हाँ चलो, चौदह नंबर हो गए क्या? देखो अपना नाम। (1857) क्रांति का प्रमुख कारण। क्रांति का प्रमुख कारण अंग्रेजों साम्राज्य नीति। (17) 1857 का तात्कालिक कारण धर्म हस्तक्षेप संदेह। लॉर्ड डलहौजी का कौन सा कदम विद्रोह विस्फोटक पदार्थ सिद्ध हुआ? वेपगत सिद्धांत, यानी हड़पने वाला सिद्धांत जो था ना, वो वेपगत। अंग्रेजों सर्वाधिक सहायता ग्वालियर सिंधिया हैदराबाद निजाम ने की। ठीक है, लिखते जाओ जल्दी जल्दी। जय सिंह स्वाई जय सिंह उपाधि किसने दी? औरंगजेब या फारूक स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। स्वाई का अर्थ होता है चतुर। देखो ये बहुत शानदार प्रश्न था, किसी को नहीं आएगा। 1857 समय बैरंगपुर यानी पश्चिम बंगाल हाल के ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? आरएस में आया था ये। सर जॉन
सर जॉन बेनेट हेरिस आरएस में आया था। देखो 1857 क्रांति का सरकारी अधिकारी, सरकारी इतिहासकार, इतिहासकार लिखो पहले। नींद जगाने की कोई बात ही, कोई प्रश्न लिखना है। हाँ 16 तक अवकाश रहेगा। नींद जगाने के बाद बढ़िया क्वेश्चन लिखा रहे हो यार। अगर आपकी इतिहास में रुचि है तो बहुत शानदार क्वेश्चन निकाल के लाया हूं मैं। निकाल के कहाँ लाया हूँ? ये आरएस, बीपीएस, यूपीएससी में आए क्वेश्चन, आईएएस आरएस लेवल के ही। इतिहासकार थे जिसका नाम था सुरेंद्र नाथ सेन, कई बार शॉर्ट में लिखा मिलता है SN सेन। इन्होंने 1857 पुस्तक लिखी जो 1957 में प्रकाशित हुई। बाईस 1857 का एकमात्र अंग्रेज जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, कैप्टन गार्डेन मंगल पांड्या मित्तल। लास्ट 23 1857 क्रांति में दंडित अंतिम जीवित व्यक्ति का नाम जो 1907 में रिहा हुआ मुसाई सिंह मिर्जापुर यूपी से थी। ये लो जी, मुझे तो नहीं लगता क्रांति में कुछ बच गया, ऐसे तो कोई अंत नहीं है भाई। कितना लिखा दिया आज तो प्रश्न लिखा है, देख ले 23 प्रश्न लिखा है। हाँ कोचिंग अभी टाइम लगेगा कोचिंग में। चलो मिलते हैं, वहाँ आपकी हिस्ट्री लगभग अपलोड कर दी जाएगी। फिर मैं सोच रहा हूँ आपको राजस्थान इतिहास एक बार लाइव पढ़ाऊँ, तो हो सकता है दिवाली बाद हमारा वो भी प्रोग्राम बन जाए और उससे कुछ टॉपिक अपलोड कर देंगे दिवाली की छुट्टियों में। ओके थैंक यू, मिलते हैं। हैप्पी